हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबके अपने YouTube चैनल रैंकर स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों मैं हूं प्रदीप। तो ये जो थंबनेल पे ये जो बात लिखा गया है ना मेरे भाई, इसी तरीका से ये लिखा नहीं गया है। जो भी स्टूडेंट लंबे समय से इस चैनल के साथ जुड़े होंगे वो सब चीज़ जान रहे होंगे। ठीक है, चले ज़्यादा ये बात नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। एक नंबर प्रश्न देखिए। एक नंबर प्रश्न है कि संक्रमण श्रेणी के पहले तत्व तो एस्केडियम SC21 की अस्थायी ऑक्सीकरण अवस्था होती है, तो +3 होता है जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके लिए एक बेहतरीन ट्रिक आप सबको सिखा देते हैं। देखिए, ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीकरण संख्या, या तो ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए पूछा जाएगा, नहीं तो इसका यानी जैसे कि ऑक्सीकरण अवस्था होती है जैसे कि +3 होता है, यानी इसका स्थान पूछ लिया जाता है। जैसे कि पूछ लिया जाएगा फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन का ऑक्सीकरण अवस्था कितना होता है, ऐसे भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, और नहीं तो जैसे कि SO4 में ऑक्सीकरण यानी यहाँ पे दिया जाएगा कि Fe का ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा। यानी इस प्रकार का हर साल समझिए कि ऑक्सीकरण संख्या निकालने का एक प्रश्न अब पूछा ही जाता है। इसके लिए बेहतरीन ट्रिक आप सबको सिखा देते हैं। देखिए, ये ट्रिक है, ये समझिए कि इतना से एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको धरा जाएगा जो बेहतरीन ट्रिक आप सबको सिखा देते हैं। देखिए, ली ना करे रब से फरियाद, हमारे साथ बोलिएगा ये ट्रिक को। यानी इसमें से कोई भी अगर तत्व आ जाएगा ना, ये सब का ऑक्सीकरण संख्या +1 होता है। जैसे कि हमारे साथ बोलिए, ली ना करे रब से फरियाद, ये सब का ऑक्सीकरण संख्या +1 होता है। ये आपको याद हो गया होगा। यहाँ पे आइए, ये बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोवे या बाप राजी, ये सब का ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीकरण संख्या +2 होता है। आपको ध्यान में रखना है। फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन AT को हम लोग कहेंगे एस्टेटीन, ये सब का ऑक्सीकरण संख्या -1 होता है और O का -2 होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। एक बार और बोल देते हैं, ली ना करे रब से फरियाद। एक बार हमारे साथ फिर बोलिए, ली ना करे रब से फरियाद। अगर इसमें से कोई भी आ जाएगा, ये सब का ऑक्सीकरण संख्या +1 होता है। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ये सब का +2 होता है। फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन AT, ये सब का -1 होता है। ऑक्सीजन का -2 होता है। ध्यान में आपको रखना है। ठीक है, इसी से आपको ऑक्सीडेशन नंबर भी निकल जाएगा, ऑक्सीकरण संख्या भी निकल जाएगा। इसमें से कोई भी रहेगा, समझिए कि ली ना करे रब से फरियाद, अगर इसमें से कोई भी आ जाएगा उसका +1 ऑक्सीकरण संख्या होता है। आइए यहाँ पे ये जो प्रश्न दिया गया था ना, एक नंबर संक्रमण श्रेणी के पहले तो एस्केडियम का पूछा गया था, ऑक्सीकरण अवस्था होता है तो +3 होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल, ये प्रश्न आपको आने का बहुत संभावना है। ठीक है, और समझिए कि इतना आपको ध्यान में हो गया ना, तो एक इस पे वीडियो लाएंगे ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकाला जाता है, नहीं तो यूट्यूब पे लिखिएगा ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकाला जाता है रैंकर स्टडी सेंटर, मेरा एक वीडियो आ जाएगा बेहतरीन और ट्रिक उस वीडियो में सिखाया है। नहीं तो एक वीडियो बहुत ही जल्द लेकर आने वाले हैं, समझिए कि 1 नंबर आपका कन्फर्म हो जाएगा जो वीडियो आपको लेकर आने वाले हैं। देखिए यहाँ पे 1 नंबर प्रश्न देखिए, यानी यहाँ मेरे भाई ये 2 नंबर ना होना चाहिए। चले, इससे नंबर से क्या लेना देना है। देखिए, कौन सी सांद्रण इकाई ताप से स्वतंत्र होती है, मोलालता होता है, जो ऑप्शन नंबर इसका A हो जाएगा। 2 नंबर प्रश्न देखिए, 2 नंबर प्रश्न है कि विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण एवं अपचयन क्रमशः होता है, तो एनोड यानी एनोड और कैथोड पर होता है, जो एनोड कैथोड, ऑप्शन नंबर इसका A हो जाएगा। तीसरा नंबर प्रश्न देखिए, तीसरा नंबर प्रश्न है कि किसी प्रतिक्रिया के अग्रिम और पीछे की प्रतिक्रियाओं का उत्तेजन ऊर्जा समान होता है, तो डेल्टा H = 0 होता है, जो ऑप्शन नंबर इसका A हो जाएगा। मेरे भाई देखिए, पूरा PDF को आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे देते हैं, वहां से आप लेकर पढ़ लीजिएगा। यानी जो भी स्टूडेंट उस ग्रुप में जुड़े हैं वो तो फायदा उठा ही रहे हैं, आप नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा। ठीक है, और प्रतिदिन शाम को केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव प्रश्न का एक वीडियो आता है, जरूर आप सब देख कर जाइएगा। देखिए, ये सीरीज में लेवल वाइज जिस टाइप का प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा गया है और जो पूछा जाएगा उसी टाइप का प्रश्न ये सीरीज में करा रहे हैं। ठीक है, कभी भी इस तरीका से ये बात जो लिखा गया है ना, एक बात ध्यान में रखिएगा, रैंकर स्टडी सेंटर चैनल वाले प्रदीप कभी भी इसी तरीका से कुछ भी लिखते नहीं है। जिस वीडियो में
जिस सीरीज में कुछ खास बात होता है तभी ये बात को रैंकर स्टडी सेंटर चैनल वाले प्रदीप लिखते हैं। चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बात नहीं। 4 नंबर प्रश्न देखिए, कॉपर निष्कर्षण की प्रगलन क्रिया में निर्मित धातु मॉल का रासायनिक संगठन है, तो FeSiO ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। 4 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 5वां नंबर प्रश्न देखें, निम्नलिखित में किसका बंधन कोण सबसे अधिक है, तो BF3 का है, जो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। इसका नाम BF3 का नाम है बोरान ट्राइफ्लोराइड होता है, जो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। 5 का सी हो जाएगा। 6वां नंबर प्रश्न देखिए, 6वां नंबर प्रश्न है कि हीलियम का सूत्र है, सब कोई जानता है He, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। 7वां नंबर प्रश्न देखिए, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, अधातु है, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। देखिए धातु पहचानने का पहले एक ट्रिक सिखाए थे ना, जिसके लास्ट में अगर यम लगा रहेगा ना वो धातु होगा, जैसे कि सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, यम आ रहा है ना वो सभी धातु है। तो यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन, यम तो नहीं लगा, ऑक्सीजन, यम तो आया नहीं, अधातु पर क्लिक कीजिएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। 8वां नंबर प्रश्न है कि संक्रमण तत्वों को और किस नाम से जाना जाता है, तो डी ब्लॉक के तत्व जो होता है ना संक्रमण तत्वों के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, CH3COOH का IUPAC नाम है, इथेनोइक अम्ल है, जो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। ये 9 नंबर प्रश्न को ध्यान में रखिएगा, यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इथेनोइक अम्ल हो जाएगा यानी एसिड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 9 का। चलिए 10 नंबर प्रश्न देखिए, पेट में अत्यधिक अम्ल को बनने से रोका जा सकता है, प्रत्यय मल, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। 10 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न देखिए, 11 नंबर प्रश्न है, एक्स तथा वाई तत्वों से निर्मित यौगिक के घनीय संरचना में क्रिस्टलित होता है, जिसमें एक्स परमाणु घन के कोनों पर तथा वाई परमाणु फलक के केंद्रों पर उपस्थित होता है, यौगिक का सूत्र है। देखिए घन बनाएंगे तभी ये प्रश्न बुझाएगा। यहाँ पे देखिए सबसे पहले एक घन हम यहाँ पे ऐसे बना लेते हैं। बनाने के बाद देखिए ये जो प्रश्न कह रहा है ना मेरे भाई यहाँ पे कि एक्स परमाणु घन के कोण पर, एक्स जो परमाणु है घन के कोण पे है, तो घन का कोण कौन होगा, एगो ई होगा कोण, ये कोण, ये कोण, ये कोण, ऊपर 4 गो कोण तो नीचे भी तो कोण वाई इसका 4 गो होगा, नीचे भी 4 गो कोण होगा। यहाँ पे एक्स देखिए, एक्स परमाणु घन के कोण पर तथा वाई परमाणु फलक के केंद्र पर उपस्थित है, यानी ये कोण पर एक्स है और यहाँ पे जो फलक है ना फलक पे वाई है। तो देखिए सबसे पहले हम एक्स बराबर निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे 1/x यानी जब फलक को यहाँ पे सॉरी मेरे भाई यहाँ पे कोण को निकालते हैं तो 1/8 होता है, और कौ गो यहाँ पे कोण पर कौ गो परमाणु है, 8 गो है, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा। तो 8 कर जाएगा, जो x बराबर कितना आ जाएगा 1 हो जाएगा। अब y परमाणु फलक के केंद्र पर y परमाणु दिया गया, फलक कौन हो जाएगा, एगो ऊपर ये फलक हो जाएगा, नीचे एगो ये फलक हो जाएगा, एगो साइड में इधर हो जाएगा, एगो ये हो जाएगा, 4 गो हो गया, एगो उधर हो जाएगा, ये 5 गो ये हो जाएगा, एगो ये बाहर वाला ये हो जाएगा, 6 गो हो जाएगा। तो ये y बराबर क्या हो जाएगा, यानी एक साथ दो गो आ रहा है तो 1/2 होता है, और कौ गो फलक पे है, 6 गो है तो वह यहाँ पे 6 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, यानी x बराबर 1 आया, y बराबर 3 आया। तो ऐसे हम कह सकते हैं कि x1 y3, जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 12 नंबर प्रश्न के 12 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन अनुसंख्यक गुणक है, परासरण दाब है, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न देखिए, 13 नंबर प्रश्न है कि टिंडल प्रभाव प्रदर्शित होता है, वास्तविक घोल द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न देखिए, 14 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल है, लेड स्टोरेज बैटरी है, जो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। 15वां प्रश्न है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई होती है, सेक यानी समय इन्वर्स होता है, टाइम के इन्वर्स होता है, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न देखिए, 16 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन कोलाइडी घोल नहीं है। कोलाइडी घोल पूछा गया है, नहीं तो दूध है, गोंद है, धुआं है, जल नहीं है, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न देखिए, अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को कहते हैं, गैंग कहते हैं, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न देखिए, 18 नंबर प्रश्न एक चक्रीय मेटाफास्फोरिक अम्ल में POP बंध की संख्या है,
तो 3 गो होता है, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। लेकिन कैसे होता है ये बात हमसे पूछिएगा ना, तो देखिए आपको हम बता देते हैं कैसे होता है। सबसे पहले हम लोग चक्रीय मेटाफास्फोरिक अम्ल का सूत्र हम लोग जान लेते हैं। तो देखिए इसका सूत्र होता है मेरे भाई PO3 और ये सब का होल 3 होता है। अब हम लोग चक्रीय यहाँ पे इसका हम लोग सबसे पहले हम लोग संरचना बना लेते हैं। कैसे बनेगा तो देखिए यहाँ पे हम मान लेते हैं एगो P, यहाँ पे हम मान लेते हैं एक P, हम यहाँ पे मान लेते हैं O, हम यहाँ पे मान लेते हैं P, यहाँ पे चक्रीय पूछा गया है P, यहाँ पे मान लेते हैं O, यहाँ पर O, यहाँ पर मान लिए। अब सबको ऐसे मिला देते हैं। देखिए ये ऐसे मिल जाएगा, ये ऐसे मिल जाएगा, ये ऐसे मिल जाएगा, ये ऐसे, ये इससे, ये इससे। जब ये इतना ऐसे मिल गया ना तो हम एक काम करते हैं, यानी ओ पे ओ जो होता है ना 3 गो बॉन्ड से जुड़ा रहता है। ओ जो होता है सॉरी मेरे भाई 2 गो बॉन्ड से जुड़ा रहता है। और ओ एच जो होगा ना ओ एच एगो बॉन्ड से जुड़ा रहेगा। फिर यहाँ पे पी रहेगा, पी के साथ ओ 2 गो बॉन्ड से जुड़ा रहेगा और ओ एच एगो बॉन्ड से जुड़ा रहता है। फिर यहाँ पे 2 गो बॉन्ड से जुड़ा रहेगा और ओ एच एगो बॉन्ड से ये जुड़ा रहेगा। ठीक है, बिल्कुल ये आपको बुझा रहा होगा। तो देखिए ये तो इसका संरचना सूत्र हम लोग निकाल लिए। अब यहाँ पे देखिए पूछा गया है ना POP बॉन्ड की संख्या। ठीक है, तो देखिए POP की यहाँ पे POP एगो, ये POP एगो, ये हुआ एगो। अब यहाँ पे देखिए POP, यहाँ पे देखिए POP एगो, 2 गो POP एगो, 3 गो बॉन्ड से ये कितना बॉन्डों की संख्या है 3 गो है, जो आप सब बताइए जान गए। यहाँ पे POP एगो, ये 2 गो है, एगो ये 3 गो। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो आप सबको बिल्कुल बुझा गया होगा। देखिए ये सीरीज का खासियत भी है 18 और 19, यानी ज़्यादा देरी का भी वीडियो नहीं रहता है, बहुत ही कम समय का वीडियो होता है। ठीक है, जो आप सबको देखने में भी टाइम नहीं लगता है। ठीक है, यानी प्रतिदिन इस चैनल पर आप सब आकर शाम को ये केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव प्रश्न वाला वीडियो जरूर आप सब देख लीजिएगा। और PDF ये पूरा टेलीग्राम ग्रुप में डाल दे रहे हैं, वहाँ से आप सब लेकर 1 से 2 बार पढ़ लीजिएगा। बहुत ही सभी जितना प्रश्न बताए हैं ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर आप सबसे अगले वीडियो में।